तीन टाइप के एडवर्ब बताए थे मैंने। एक बताया था ये सिंपल एडवर्ब, दूसरा बताया था रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा मैंने बताया था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, राइट। सिंपल एडवर्ब होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 10 टाइप के, ठीक है। एक तो हमारा फर्स्ट में होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सिंपल एडवर्ब के टाइप हैं, ठीक है, सिंपल एडवर्ब के टाइप हैं ये। तीसरा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर होता है। चौथा हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो फिफ्थ नंबर है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑन क्वांटिटी। 6 नंबर होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, और 7 नंबर होता है एडवर्ब ऑफ रीजन्स, और 8 नंबर होता है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये सारी चीज़ें इनकी हिंदी भी जानेंगे, आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी भी जानेंगे और सबका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इनको जानेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद 8 के बाद 2 और बचते हैं, हमारा 9 नंबर है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, और 10 नंबर है जो एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। इन सबको जानते हैं, इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये 10 टाइप के ही आपको सिंपल एडवर्ब मिले होंगे इसमें। जबकि 10 टाइप जो ये हैं, ये सारे 10 टाइप क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक को भी स्किप नहीं करना है, सबको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लेन करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को, ठीक। क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, राइट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए सिंपल एडवर्ब के फर्स्ट टाइप को। तो फर्स्ट टाइप है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है जहाँ पे समय बताया जाए, जैसे कि मैं कल जाऊँगा, तो ये मैं जाऊँगा लेकिन कल जाऊँगा, तो ये क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आइए देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यह कार्य के संपन्न होने के समय को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक कार्य के संपन्न होने के समय को व्यक्त करते हैं, क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कार्य कब हुआ, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, मैं एग्जांपल कह दूं, जैसे एग्जांपल ये दिया, सी विल गो सून। सी मीन वह, विल गो मीन जाएगी, वह जाएगी, लेकिन कैसे, सून, सून मतलब जल्दी, तो वह जल्दी जाएगी, जाएगी तो वह जल्दी जाएगी। तो ये जो जाने का जो काम हो रहा है, काम को बताया गया कि मतलब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो जो है ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एडवर्ब आपका आया है तो ये टाइम को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वह जाएगी, जल्दी जाएगी, तो जल्दी यहाँ पे क्या हो गया, ये टाइम हो गया। और जब भी अब ये वर्ब के टाइम को शो कर रही है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अब चलिए जैसे मान लो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ये बोला मैंने, रीता, रीता मीन रीता, रीड्स मीन पढ़ती है, डेली मीन डेली। तो रीता पढ़ती तो है, वर्क तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, डेली हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम का पता चला कि डेली हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब को शो कर रहा है, वर्ब के प्रोसेस को, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेस से। अब देखो इसका करेक्ट यूज़ देख लो, इसका करेक्ट यूज मतलब इसको यूज कहाँ किया जाता है। तो हम देख रहे हैं मेन वर्ब के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बाय द वे मैं ऐसे लिख देता तो ये गलत हो जाता। तो याद रखना हमेशा वर्ब के बाद में आता है, कौन वर्ब, मेन वर्ब के बाद, ठीक है। केवल एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही ना, किसी में पहले भी याद आएगा तो आप बोलोगे ये तो आपने बोला था कि बाद में आता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का खासकर याद रखना, ठीक है, हमेशा मेन वर्ब के बाद में आता है। अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। जैसे कहते सी विल गो टू कानपुर, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो अब ये देखो यहाँ पे सी विल गो टू कानपुर, ये तो हो गया आपका वर्ब, वर्ब के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो ये लगा है ना, ये आपका एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब। तो खास कर याद रखना, वर्ब हो तो वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में, तभी हमारी वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो आज यही देखते हैं फर्स्ट नंबर, और मेंशन जरूर करना नीचे, फिर इसके बाद में नया पार्ट बनाते हैं। थैंक यू।